Assalamualaikum students, myself Mohammad Athar Ali and I am here to teach you mathematics, so let's carry on. We are going to continue chapter number 2 रेशनल नंबर्स और इसमें हम एक और टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है वो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है और कैसे पहचाने कि ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, वहां से देखिएगा। व्हेन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैज नो कॉमन डिवाइजर, जब रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों किसी एक टेबल से डिविजिबल ना हो, एक टेबल से कैंसिल आउट ना हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में लिखा हुआ जो रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ कहलाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं। 5/7, 2/5। आप नोट करेंगे 5 और 7 किसी एक टेबल में साथ नहीं आते एक्सेप्ट 1। सिमिलरली 2 और 5 एक किसी एक टेबल से डिविजिबल नहीं है। बट अब आगे देखिएगा, लिखा है मैंने 25/15। ये 25 और 15 एक टेबल में साथ आते हैं, तो इनका कॉमन डिवाइजर मौजूद है। तो जब इनका कॉमन डिवाइजर मौजूद है तो इसको हमने क्या किया, उस टेबल से, उस डिवाइजर से कैंसिल आउट किया। 5 5s are 25, 5 3s are 15। अब 5 ऊपर न्यूमरेटर बचा है हमारे पास और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर बचा है। अब 5 और 3 मजीद यहाँ पे क्या है कि एक टेबल में अब नहीं आते, तो मैंने इज इक्वल टू 5/3 लिख दिया। इट मीन्स ये 5/3 क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि दोनों का डिवाइजर कॉमन नहीं है, तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। बट अगर इन केस अगर कोई रेशनल नंबर ऐसा है जिनका कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर मौजूद है, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर वो फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होगा? उस डिवाइजर से दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। 5 5s are 25, 5 3s are 15, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो ये फॉर्म मेरी क्या कहलाई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। मैंने यहाँ कुछ रेशनल नंबर्स लिखे हैं, इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और आप देखिएगा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए -7/3 लिखा है। क्या 7 और 3 किसी एक टेबल में साथ आते हैं या इनका कॉमन डिवाइजर मौजूद है? नहीं, एक साथ नहीं आते, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली। तो ये 7/3 ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ओके, बट आप इधर देखिएगा -10/-5 है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर का माइनस और न्यूमरेटर का माइनस, ये दोनों सबसे पहले आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 10 और 5 किसी एक टेबल में साथ आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है 2/1, यानी 2 न्यूमरेटर है, 1 डिनोमिनेटर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1 डिनोमिनेटर इग्नोर किया जाता है, जब उसकी जरूरत होती है तो उसको लिखते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको हिडन कर देते हैं। तो यहाँ जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे 3/15 है। 3 और 15 भी किसी एक टेबल में साथ आते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15। So 1/5 is the standard form of 3/15, यानी इस रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी वो 1/5 कहलाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स का बैठ गया होगा। अच्छी तरह फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर में बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास, एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है
3/5। अगर मुझसे कोई कहता है 3/5 का रेसिप्रोकल बताओ, सो मैं उसको क्या कहूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज 5/3। अच्छा, ये मैंने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज 5/3। क्यों लिखा? क्योंकि रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस पे, ठीक है, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पे पुट कर देते हैं, यानी इनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाता है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह ले लेता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह ले लेता है। तो इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, मैं यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स लेता हूँ और फिर उनके रेसिप्रोकल्स हम फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा पहला रेशनल नंबर 1/-1/5, 6/7 एंड -2, और एक और रेशनल नंबर यहाँ हम लिखते हैं 6/5 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ रेशनल नंबर्स हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं। जब ये इसका रेसिप्रोकल -1/5 का फाइंड करेंगे तो -1 इसका न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5/-1, और अगर हम इस 5/-1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। ठीक है, 5 -1 से 5 को मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 हो जाएगा -5 और माइनस और माइनस प्लस 1 अब आप यहाँ पे नोट करोगे, जब इसका रेसिप्रोकल किया था तो 5/-1 था, लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका माइनस जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो है ये -5 इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक, इसी तरह 6/7 को आप देखिए कि 6/7, 6 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, दोनों की जगह शिफ्ट होगी, दोनों की जगह चेंज होगी। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/6। ठीक, अच्छा, इसी तरह -3 है, ये -3 को आप देखिएगा, -3 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं फिलहाल इसका डिनोमिनेटर 1, यानी वो हिडन था, अभी हम इसकी जरूरत पड़ रही है तो इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब -3 का जो डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, 1 आया यहाँ पे हमारे पास, तो अब हम जब इसका रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/-3। ठीक है, वही डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, तो इसको हम माइनस को खत्म करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 जा 1 -1 माइनस प्लस 3/1 -1/3 हो जाएगा। सही, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरह ये फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखिएगा, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 जा 6, 5 3 जा 15। ओके, अच्छा, अब हमने क्या किया, अब आप एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि 6 और 15 इनका कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिवाइजर मौजूद है, कॉमन डिवाइजर इनका मौजूद है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दैट इज 2/5। ये 2/5 आया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर की, इसको फिर अब रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे। जब रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। सही है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनकी वजह से मैं क्लियर करना चाहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स बेसिकली किस तरह किया जाएगा। थर्ड टॉपिक इज आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स and reciprocal of rational numbers. Now we are
डिस्कसिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको पता है कि हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं, इसको ऑर्डर करते हैं डिफरेंट नंबर्स का, किसमें, स्मॉलर टू बिगर, किसकी तरफ करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट करते हैं। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ कुछ रेशनल नंबर्स हैं जैसे 2/3, 4/7, -1/3 एंड 2। ये कुछ रेशनल नंबर्स हैं, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, कि हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे। डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कॉमन डिनोमिनेटर किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, और उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने क्या इसको सपोज कर लिया 1। ठीक है, क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इन चारों डिनोमिनेटर्स की। किस तरह होगी, 3, 7, 3 एंड 1। पहले मैंने 3 से किया, 3 1 जा 3, 7 का 7, 3 1 जा 3, 1 का 1। उसके बाद 1, 7 जा 7, 1 एंड 1। सो मेरे पास दो प्राइम फैक्टर्स आए, कौन कौन से, 3 एंड 7। 3 7 आर 21। सो 21 जो है वो इसका कॉमन डिनोमिनेटर और कंसिडर किया जाएगा। सो इन चारों डिनोमिनेटर्स की प्लेस पे अब मैं क्या पुट करूंगा, 21। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर्स हमने चेंज किया है, कॉमन किया है, तो उसकी वजह से न्यूमरेटर्स को भी चेंज करना है। किस तरह चेंज करेंगे, 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स, एंड 1 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आएगा, 21 टाइम्स। ओके, अब क्या होगा, 2 7s are 14, 4 3s are 12, 7 1s are 7, जो -7 बन जाएगा। 21 2s are कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर्स तो सबके कॉमन है, इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो पहले आएगा, जिसका स्मॉलर बिगर होगा वो बाद में आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं वो 12 है, 14 है, 12 है, -7 है एंड 42 है। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, -7 को। ये -7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/3 को। सो -1/3 सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास 14 भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है एंड 42 भी पॉजिटिव है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है। कौन सा है यहाँ पे, 12/21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/7 को। तो ये 4/7 आ गया। ठीक है, उससे बड़ा हमारे पास क्या है, 14/21। 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 को, यहाँ पे 2/3 आ गया। ओके, लास्ट में हमारे पास 42/21 रह गया। तो ये 42/21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो लास्ट में सबसे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स, अब हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स लिखे हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जिस तरह हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर जाते हैं, इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर टू स्मॉलर की तरफ अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन मेथड वही होगा जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में यूज किया है। पहले डिनोमिनेटर को कॉमन किया जाएगा, फिर न्यूमरेटर्स चेंज करेंगे, फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और अरेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास। अच्छा, आगे देखिएगा, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 2 है, इसका 10 है। तो 5, 2 और 10 दोनों का हम
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। 5 का 5, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 1 का 1, 5 1 5। अच्छा, दो फैक्टर्स आए मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 5 10। 10 जो है वो कंसीडर किया जाएगा इसका कॉमन डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, इस कॉमन डिनोमिनेटर को, या इसको हम एलसीएम भी कह सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स की प्लेस पे पुट कर देंगे, तीनों डिनोमिनेटर्स की प्लेस पे, ठीक है। इस तरह प्लेस किया। अब न्यूमरेटर्स को चेंज करते हैं, किस तरह, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। 10 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 6 2 12, 11 5 55, 3 1 3, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब डिनोमिनेटर्स तो कॉमन है, बट न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर्स हमारे पास आप देखेंगे, दो मेरे पास न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। मैं बात कर रहा हूँ बिगर टू स्मॉलर की, डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर है और नेगेटिव स्मॉलर है। तो पॉजिटिव इसमें सिर्फ एक न्यूमरेटर है, 55 अपॉन 10। ये 55 अपॉन 10 किसको रिप्रेजेंट कर, किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 अपॉन 2 को। तो सबसे पहले मैं 11 अपॉन 2 लिखूंगा। उसके बाद अब हम देखेंगे -12 ग्रेटर है या -3 ग्रेटर है। तो अगर आप ये नंबर लाइन पे तो देखिएगा 0 -1 -2 -3 एंड आगे कंटिन्यू जा रहा है, 1 2 और 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि -2 यहाँ पर है और जो -12 आएगा वो इसके और आगे आएगा। इसी तरह आप -3 को देखें और -12, यानी -12 पीछे मिलेगा और -3 हमारे आगे, इट मीन -3 जो है वो -12 से बिगर कंसीडर किया जाएगा। अब -3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 अपॉन 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट कर देंगे -3 अपॉन 10, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट नंबर रह गया -6 अपॉन 5। यकीनन ये स्मॉलर कहलाएगा और ये -12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 अपॉन 5 को। तो ये लास्ट में कंसीडर किया जाएगा, ये सबसे छोटा रेशनल नंबर कंसीडर होगा, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड्स, योर टुडेज होमवर्क इज 2 question 1, question 2, question 6 till question 8 of exercise 2B from page number 25 and 26। ये जो आज हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, 4 टॉपिक्स कवर किए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, रेसिप्रोकल, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स। ये चारों टॉपिक आपको इन क्वेश्चंस में मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने रजिस्टर में सॉल्व करने हैं। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 25 एंड 26। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक के तमाम लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे और बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपने उन लेक्चर्स को सुना होगा और उनको फॉलो करते हुए अपना कॉपी वर्क और स्टार्ट किया होगा। सो आपका जो कॉपी वर्क हमारे पास आना चाहिए, जो होमवर्क है वो हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए कि वो प्रॉपर होना चाहिए। जिस तरह आप स्कूल में वर्क करते हैं कि सबसे पहले टाइटल्स बनते हैं, उसके बाद जो है वो डेट मेंशन होती है, एक्सरसाइज नंबर, टॉपिक नेम मेंशन होता है, प्रॉपर पेज नंबर्स मेंशन होते हैं और सीक्वेंस वाइज सफाई के साथ आप उसके सम्स को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस की। तो इसी फॉर्म में हमारे पास आपका होमवर्क आना चाहिए, मार्जिन ड्रॉ होने चाहिए, इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर और आपका रजिस्टर कवर होना चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आप सबमिट करवाएं ताकि विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम इसको हम टाइम पे चेक कर सकें और आप तक डिस्पैच कर सकें।